राम जी ने सोचा जब हमारे नाम से इतने पत्थर तैर रहे हैं, चलो अपने हाथ से भी एक पत्थर डाल देते हैं, कुछ अपने हाथ से भी तो करना चाहिए। लोग पूछेंगे आपने क्या किया, तो राम जी ने जा कर के एक पत्थर लेकर के उसको समुद्र में पानी में डाला, और जैसे समुद्र में राम जी ने पत्थर डाला तो क्या हुआ, क्या हुआ, डूब गए। अब डूब गया तो राम जी को लगा है तो गड़बड़ हो गई भैया, हमारे हाथ से पत्थर डाला और पत्थर डूब गया। फिर राम जी ने फिर अपने आप को थोड़ी तसल्ली दी, कोई बात नहीं, किसी ने देखा थोड़ी, हमारी बात हम तक ही रहेगी, हम किसी को बताएंगे नहीं, किसी को पता चलेगा नहीं। तो राम जी ने ऐसे देखा कोई नहीं, ऐसे देखा कोई नहीं, पीछे मुड़ के जैसे देखा तो श्री हनुमंत लाल जी। राम जी बोले क्या देखा तूने, तू यहाँ कब आया, कब से बैठा है तू यहाँ। हनुमान जी बोले जब से डूबा है तब से बैठा हूं। राम जी बोले देख लिया, हाँ। राम जी ने कहा पर किसी को बताना नहीं, किसी को कहना नहीं, नहीं तो लगेगा भैया देखो राम जी पत्थर डाले तो हमारे रेस्पेक्ट खत्म हो जाएगी लोगों की नज़र में। हनुमान जी बोले मैं दास हूँ आपका, पर एक ट्राई मैं भी कर लूँ। राम जी बोले हाँ तुम भी करो। तो हनुमान जी गए और जा कर के उस पत्थर पर उन्होंने राम लिखा और पानी में डाला और पत्थर तैर गया, पत्थर तैरने लगा। इसका मतलब ये नहीं समझना कि हमारे राम जी में शक्ति नहीं, ताकत नहीं, राम जी में खूब ताकत है, खूब शक्ति है, लेकिन राम जी ने अपने नाम की महिमा बताने के लिए कि देखो जो काम मैं नहीं कर सकता हूं वो काम मेरा नाम कर सकता है। आज हमारे पास राम नहीं है, आज हमारे पास कृष्ण नहीं है, आज हमारे पास श्री चैतन्य महाप्रभु नहीं, लेकिन उनका नाम है, उस नाम में भी कम शक्ति नहीं है। इसलिए हमेशा हर क्षण जब स्मरण हो जाए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम को पकड़ो और बस आगे बढ़ते जाओ। तो श्री कपिल भगवान ने अपनी माता को नाम की महिमा, यद्यपि सांख्य योग में योग इत्यादि का ज्यादा मत, पर वहां भी कपिल भगवान ने नाम की महिमा को गाया। इसके उपरांत अष्टांग योग सुनाया अपनी माता को, और फिर नित्य नियम कर्म कैसे जीव नित्य अपने घर में सेवा पूजा करनी चाहिए उसका वर्णन सुनाते हैं, और साथ ही साथ श्री कपिल भगवान अपनी माता को गर्भ गीता का वर्णन सुनाते हैं। गर्भ गीता मतलब ध्यान से सुनना, ये वाला प्रसंग हम सब लोग भूल जाते हैं, इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि 9 महीने हमारे साथ गर्भ में क्या हुआ ये हमें याद नहीं रहता है। कपिल भगवान ने ये लिखा है भागवत जी में, कैसे जीव अंश से जीव बनता है। सब प्रथम जीव माँ के गर्भ में आता है, और कललम त्वेक रात्रेन पंच रात्रेन बुद्बुदम, 5 दिन में बुदबुदा जैसा होता है, 20 दिन में बेर जैसा होता है, फिर अंडे जैसा आकृति धारण करता है, 1 महीना में सर बाहर आता है, दूसरे महीने में लिंग भेद होता है, ये पुरुष है कि नारी है, तीसरे महीने में सप्त धातुएं जो होती है हमारी हड्डी चर्म त्वचा ये सब आती है, चौथे महीने में सारी धातुएं थोड़ा सख्त होती हैं, परिपक्व होती हैं, 5वें महीने माँ तक देवती पूछ रही है कपिल भगवान से कि हे प्रभु, जीव जब अपनी माँ के गर्भ में रहता होगा तब तो वो बड़ा खुश रहता होगा, कोई टेंशन नहीं कमाई की पढ़ाई की जीवन की, तब तो बड़ा सुखी रहता होगा। भगवान कहते मैया यही तो दुख है कि गर्भ में कितना कष्ट होगा ये व्यक्ति भूल जाता है। एक दिन एक बंद कमरे में कोई हमें बंद कर दे तो आदमी बावरा हो जाए, 9 महीना एक ऐसे स्थान पर गर्भ में फंसा रहता है, चीखता है चिल्लाता है रोता है, जठराग्नि जलाती है चारों ओर से, माँ का खाया तेज नमक मिर्च सब जाके शरीर को जलाता, पर कोई नहीं सुनता उस समय। और तब कपिल भगवान कहते भगवान सुनते, भगवान पूछते क्यों रो रहा है, बोले प्रभु बाहर निकालो। भगवान पूछते क्या करेगा बाहर जाके, बोले आपका भजन करूंगा। भगवान कहते पक्का भजन ही करेगा ना, बोले हाँ आप निकालो तो मैं वादा करता हूँ। या जितने हम दुनिया में जीव हैं ना, हम सब ने भगवान से वादा किया तब जाके हम बाहर आए हैं, बिना वादा के कोई बाहर नहीं निकलता। भगवान से कहते प्रभु एक मौका दो। भगवान ने कहा ठीक है जा, दे दिया भगवान ने मौका।
वादा निभाया? अपने अंतरात्मा से पूछिए, कब निभाया? जन्म हुआ और जैसे जन्म हुआ, जन्म होते ही ढोल नगाड़े बजे, कबीरा जब हम पैदा भये, जग हंसा हम रोए, पर ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। वहाँ बच्चा रो रहा होता और वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे होते। आ गया कुल दीपक आ गया, कुल का नाम बढ़ाने वाला आ गया, और वो बच्चा रो रहा होता, भगवान फिर फंस गया जंजाल में। पर उसका रोना उस समय कोई देखता नहीं। थोड़ा सा बड़ा हुआ, टॉफी चॉकलेट में मोह गया, पैसा रख दो करोड़ों रुपया और एक तरफ एक टॉफी रख दो, पैसा फेंक देगा, क्योंकि पैसे की अभी महत्व बुद्धि नहीं है, टॉफी पकड़ेगा। फिर और बड़ा हुआ, पढ़ाई के लिए भेज दिया गया। पढ़ाई के लिए माता पिता भेज देते हैं खूब, इतना बेचारा छोटा सा बच्चा, और उस पर आजकल 20-20 किलो का वजन उसके कंधा पे धर के उसको पढ़ने भेज दिया जाता है। और फिर माँ बाप ये और आशा करते हैं आज जाए और आज ही डॉक्टर इंजीनियर बन के आ जाए। मैंने कल भी कहा था और आज भी कहूँगी, जितना हम ध्यान ये देते हैं ना कि बच्चे की पढ़ाई कैसी हो रही है, नंबर्स कितने आ रहे हैं, उससे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए उसके संस्कार। भौतिक पढ़ाई तो आजकल ऑलरेडी बहुत परफेक्ट है, पर आध्यात्मिक संस्कार बहुत जरूरी है। और हम ऐसे बच्चों की शिक्षा में, आजकल हम एक शिक्षा संस्थान में बैठे हैं, एजुकेशन सिस्टम में खुद हम यहाँ बैठ के कथा कर रहे हैं। बच्चों के लिए समय समय पर ऐसा क्लास होनी चाहिए जहाँ उन्हें धर्म के बारे में सिखाया जाए, जहाँ उन्हें आध्यात्म के बारे में समझाया जाए। तो पढ़ने लिखने भेज दिया, दोस्त बन गए, और बड़ा हुआ, फिर पैसे की महत्व बुद्धि हो गई। सबने समझा दिया कि ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा पैसा कमाओ, कैसे भी पैसे कमाने लगा। नौकरी हुई तो अब पूछा, पहले बचपन में जब पढ़ता था तब किसी से पूछो, भैया तू सुखी है? बोलेगा नहीं, अभी पास हो जाऊं, पढ़ाई की टेंशन है, पास हो जाऊं फिर सुखी होऊंगा। पास हो गया, अब सुखी है? बोले नहीं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाए तब सुखी होऊंगा। कॉलेज में एडमिशन हो गया, डिग्री मिल गई, अब सुखी है? बोले नहीं, पहले जॉब मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नौकरी मिल गई, अब सुखी है? बोले नौकरी तो मिल गई, पर अब बढ़िया सी एक चंद्रमुखी और मिल जाए, ब्याह हो जाए हमारा, तब सुखी होंगे। अब मांगी थी चंद्रमुखी और मिल गई ज्वालामुखी। और चंद्रमुखी मांगो और ज्वालामुखी मिल जाए तो फिर आदमी को अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। वो जब आती है ना एकदम भीमसेनी काजल लगा करके, तो महाराज बड़े बड़े थर काम जाए। पति ने कहा 2 रोटी खानी है, 2 रोटी बनाई, तीसरा अगर मांग लिया ना तो रौद्र रूप धारण कर लेगी। एक पति था, बोला रोटी खा रहा था, तो खाते खाते से डरते डरते बोला कि रोटी में घी, तो रसोई से ही मैया ने सीधा निशाना मारा और जाके यहाँ माथे पे लगा। और जैसे माथे पे लगा तो थोड़ा सा वो बाहर निकल आया, फूल गया माथा। अगले दिन दोस्त से मिलने गया, दोस्त ने कहा कि भाई साहब ये क्या हो गया? अब कैसे कहे कि ये क्या कारनामा है? बोला वो हम जा रहे थे, जाते जाते पाँव फिसल गया, हम गिर गए, सिंडी से सर लग गया, तो ये लग करके फूल गया। तो दोस्त बोला अरे लग गया तो थोड़ा घी लगा लेते। भैया सब रहा, मामला तो उसी का था, कहानी तो उसी से शुरू हुई थी। तो भैया मांगी तो कुछ चंद्रमुखी मिल गई, ज्वालामुखी। अब सुखी हो? बोले कहाँ महाराज, अब तो बाल बच्चे हो जाएं तब सुखी होंगे। बाल बच्चे हो गए, अब सुखी हो? बोले अब बच्चों की टेंशन, अब इनको पढ़ाना लिखाना, इनको बढ़िया आदमी बनाना। बच्चे पढ़ लिख गए, अब सुखी हो? बोले नहीं, अब इनका ब्याह शादी हो जाए। उनका ब्याह शादी हो, अब सुखी हो? अब तो बस एक पोते का मुंह देख ले, पोता हो गया, अब सुखी हो? अब तो महाराज कहते हैं ना, एक कहावत है कि सूद से ज्यादा
ब्याज प्यारा होता है। तो अब बेटा बेटी से तो जो सो प्रेम था ही था, अब तो हमारा पोता पोती, अब पोता पोती हो गए, अब इनका ब्याह, अब इनका पोता हो जाए, सोने की सिंडी पे बैठ के जाएंगे। करते करते हमारा पूरा जीवन निकल जाता है। बुढ़ापे तक पहुंचने के बाद भी आदमी पंडितों के पास जाके हाथ दिखाता है कि महाराज मेरे जीवन में सुख आएगा कब? कभी नहीं। जिसके जीवन में आज सुख नहीं आया ना, उसके अंत तक भी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जिसने आज को सुख में बना लिया, आनंद में बना लिया, उसको फिर कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। तो महाराज श्री कपिल भगवान माँ को कहते, माँ ऐसे ही जीवन निकल जाता है और जीव गर्भ में किया वादा भगवान से भूल जाता है। इसलिए इस वादे को याद करो। वादे को याद करने का मतलब बस इतना सही है, कुछ छोड़ना नहीं, कहीं भागना नहीं, कहीं जाना नहीं है, कोई घर बार नहीं त्यागना है। और जहाँ हो ये जाग जाओ कि हमारा जीवन किसी अच्छे सदकार्य के लिए हुआ है। अपने भरण पोषण के साथ साथ हमें धर्म का पालन करना है, भगवान का नाम स्मरण करना है, साधु जनों की सेवा करनी है और धर्म की सेवा रक्षा करनी, ये भाव रखें।